क्या है ये? क्या हुआ हनी? मुझे नहीं पता, तुम मेरे पास आओ ना। क्या? ओह माय गॉड, पानी बहुत गर्म है डार्लिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? हमने तो ये यूज नहीं किया, फिर ये आया कहाँ से बताओ? मुझे नहीं पता। ओह मेरी मुझे आंखें। अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला है। मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है, शायद मेरे कजिन का होगा। तुम्हें कहाँ से मिला? छोड़ो। तुम्हारे सामान में था ये। अब तुम्हें याद है ना जब तुम शहर के बाहर गई थी और वो हमारे साथ रहने आया था? हो सकता है ये उसी का हो, मुझे नहीं पता। 5 मिनट में निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। डार्लिंग सुनो, हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कैब बाहर वेट कर रही है। हानी, अब से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, अपनी सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ले जाओ। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? दादी माँ, आप यहाँ पर अचानक से? मैं बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। ओह, ठीक है, लेकिन आप ठीक हैं? मेरा मतलब आप बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे बेटा, हैं। अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती है ना, न जाने कब क्या हो जाए। ओह दादी माँ, फोन तो करना चाहिए था। माफ करना, मैं इस तरह बिन बताए आ गई, पर मुझे तुम्हारे फियांसे से मिलना है। तुमने मुझे माइक के बारे में इतना बताया है, अब मिलवा भी दो उससे। कहाँ है वो? वो हम दोनों साथ में नहीं है अब दादी माँ। ओ दादी माँ, आप बैठ जाइए। मेरा मतलब अभी हाँ, हम बस अभी साथ में नहीं है। मेरा मतलब वो अभी मार्केट तक गया है और बस आने वाला है। केक लेकर आप बैठ जाइए। ओके, तो आप बस पानी पीजिए, मैं जाकर उसको लेकर आती हूँ। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं बस जल्दी आती हूँ। सुनो, रुक जाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो दरअसल मेरी दादी आई हैं, हेलेन। हरे रंग के कोट में? हाँ, वो एक्चुअली उनका दिल बहुत कमजोर है और अगर शायद उन्हें पता चला कि हमारा ब्रेकअप हो गया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए बस मैं ये चाह रही थी कि अगर हम एक दिन के लिए ये नाटक कर सकें कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है तो ये मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, मैं सब मैनेज कर लूंगी, तुम रहने दो बस। थैंक यू। मैं तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, ये बेवकूफ़ी है लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे बस इस सूटकेस को छुपाकर अंदर ले जाना है। ओके। कैसी है मिसेस रक्सम? अच्छा, तो तुम हो माइक? हाँ, मेरे आधार कार्ड पे तो यही लिखा हुआ है। हाँ, लंबे हो, अच्छे दिखते हो और तगड़े भी हो। और इसकी स्माइल तो देखो कितनी प्यारी है। हनी, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? क्या कहना चाहती हैं आप? क्या? ये तुम्हारा फियांसे नहीं है। तुम इसके पड़ोसी तो नहीं हो, या कोई दोस्त या कुछ और? मैं इसका फियांसे क्यों नहीं हो सकता? बताती हूँ। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, अभी बता। लेकिन
देखो देखो तो जरा, तुम दोनों एक साथ कैसे दिखते हो? खूबसूरत, हैंडसम। और अब जरा अपने आप को देखो तो तुम। दादी माँ, मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। अपने आप को देखो कैसे मुरझाई हुई रहती हो, और चेहरा तो देखो, जरा भी रौनक नहीं है। अपना ख्याल रखती भी हो या नहीं? दादी, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वाकई? अपना हेयर स्टाइल देखा है? क्या अभी? और ये स्वेटर कितना ढीला ढाला सा है। बताओ, सच में तुम्हें यही पसंद है? हाँ, मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद है, सच में। ओके। दादी, सुनिए दादी। दादी माँ, मेरी बात तो। ये देखो, ये है इसका स्टाइल। और ये देखो, ये फटी हुई पैंट। दादी माँ, और ये पुरानी सी टी शर्ट जिस पर कार्टून बना है। हे हनी, क्या तुम्हारे पास कुछ लड़कियों जैसे कपड़े नहीं है? बताओ। दादी माँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। और ये तुम पर बहुत अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, ये नाटक और कितने दिनों तक चलेगा? कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों में, साफ दिखता है ये। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम पिछले 1 साल से साथ में ही तो रह रहे हैं। हाँ, सही में। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा सामान? हाँ, बताओ। वो दरअसल वो असल में खो गया एयरपोर्ट पर। हाँ, वो मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था। ओह, मैंने आपको बताया नहीं क्या? ओह, कैसे भूल गया मैं। झूठ बोलना तो सीख लो पहले। बहुत हुआ, गुड लक। मैं अब वापस जा रही दादी, हूँ। रुक जाइए दादी माँ। वो दादी माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ठीक है? मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ जहाँ मुझसे झूठ बोला जाए। इसने तुम्हें पैसे दिए थे ना ये सब करने के लिए? नहीं दादी माँ, आप ये सब रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। नहीं समझूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है इसलिए? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम झूठ बोलकर मेरे दिल को बचा सकती हो? मुझे तुमने बहुत तकलीफ दी। दादी माँ, शांत हो जाइए। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरा सूटकेस आ गया है, लेकिन वो मुझे दरअसल टाइम नहीं मिला उसे अंदर लाने का। सूटकेस आज ही आया है ना? बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों साथ हैं 1 साल से और हम एंगेज्ड हैं। एंगेज्ड? अच्छा, फिर कहाँ है अंगूठी? ये देखो, पकड़ा गया ना झूठ। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं था क्योंकि इसे जल्दबाजी में लिखा गया था। ये रही अंगूठी, ये देखिए, ये रही। अच्छा बताओ, एनी का फेवरेट कलर कौन सा है? नेवी ब्लू। उसकी फेवरेट मूवी? टाइटैनिक। और उस डॉगी का नाम क्या है जो मैंने उसको बचपन में दिया था? याद तो था, स्किपर। क्या तुम्हें याद था? हाँ, याद है मुझे तुम्हारी हर चीज याद है। तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे थे अपने सूटकेस के साथ, बोलो? और फिर वही टैक्सी क्यों ली थी तुमने जिससे मैं यहाँ पर आई थी, बताओ? ओके, एनी और मेरा झगड़ा हो गया था और इसलिए हमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। तोड़ दी थी, पर क्यों? दादी माँ, प्लीज इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, रहने देते हैं ना। एनी को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। ओह, तो ठीक है, अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं जानना है। लेकिन ये सच नहीं है, मैं एनी से प्यार करता हूँ। ओके, करते होगे तो क्या? सुनो, इससे ये तो नहीं बदल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। एनी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहो जो तुम जैसी हो वैसे ही प्यार करे। ये जैसी है मैं इससे वैसे ही प्यार करता हूँ। मुझे पसंद है जिस तरह ये सूरज को देखकर आंखें मिचमिचाती है और जब भी ये कुछ सोचते हुए अपने बालों में उंगली घुमाती है, जिस तरह ये बाथरूम में गाना गाती है और जैसे ये मुझे गले लगाती है, और रात में जब ज्यादा ठंड होती है तो वो हंसती है और मुझे वो हंसी बहुत पसंद है। मुझे इसकी पेंटिंग्स पसंद है। हाँ, ये देखिए, खास तौर पर ये वाली जो इसने हमारी पहली डेट पर बनाई थी।
ये तुम्हारे पास अभी तक रखी है? हाँ, अभी तक रखी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जानते हो तुमने मुझे धोखा दिया या तुम देने वाले थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जरा पढ़ना इसे। माइक प्लीज, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? पढ़ो तो एक बार, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पढ़ो तो एक बार कि ये किससे बना है। ये बना है 100% लैटेक्स से। तो क्या हुआ फिर? तो क्या? तो हाँ, तुम्हें याद है जब हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी? हाँ, हाँ तो 1 साल पहले हमने रात के वक्त एम्बुलेंस बुलाई थी क्योंकि मेरा ओह वो ओह शुक्र है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये कोई मजाक नहीं है, मेरी तो जान निकल गई थी। ओह नहीं, मैं सच में खुश हूँ कि तुम एलर्जिक हो और इसका मतलब ये हुआ कि इस एलर्जी की वजह से तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। नहीं एनी, मैं तुम्हें इसलिए धोखा नहीं दूंगा क्योंकि तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लड़की हो और मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं क्या सोच रही थी? I'm really sorry, मैं बस डर गई थी। डर किस बात का? तुम जानते हो ना, हमारी शादी, फ्यूचर, सब कुछ और तुम्हें खोने का। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बस अपना हाथ बढ़ा दो। तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हमने कुछ सीखा होगा। और आज मेरा दिल पहले से बेहतर है। जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। ये लो अपना कचरा। नहीं, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी बकवास किताबें, आराम से। तुम्हारा बेकार Please, सामान। अरे, जानते हो क्या? क्या? तुमने मुझे पागल कर दिया है। चलो ये भी, अपना बैग मेरी बात पकड़ो और सुनो। दफा हो जाओ यहाँ अरे, से। मेरी बात तो सुनो। क्या? ये क्या है? पैसे। मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये किसके पैसे हैं? मेरे कल ही 1 करोड़ लॉटरी में जीता हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने ब्रेकअप कर लिया ना। वैसे मैं सरप्राइज तो हूँ, लेकिन मैंने ब्रेकअप के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था हनी। नहीं, मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गई थी तुमसे, हमेशा की तरह। मैक्स, रुको। ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूँ। 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। हनी, माफ कर दो मुझे, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमसे। गुस्सा मत होना। रुको 1 मिनट पहले तो प्यार नहीं था, पैसे देखते ही प्यार हो गया। पैसों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओह सच में? जानती हो, क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मजे करना। और वैसे भी तुम एक लूजर हो। मैक्स, क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। सरप्राइज। अली, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये छोटा सा सरप्राइज था। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हमारी बेटी एमा, और वो पहले डांसर बनेगी।
तुम मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं ये सारी बकवास लेकिन मान ये लूं? सच है। हम 3 महीने से लड़ रहे हैं, हम साथ में नहीं रह रहे हैं और अरसे से हमने कुछ किया हाँ, भी हम नहीं सोए है। हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूलने की उस हसीन रात को? मुझे लगता है तुम नशे में रहे होगे। मैं नशे में था। हाँ, तुम थे। तुम्हें पता है क्या, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो आओ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करते हैं और इस बेवकूफी को खत्म करते हैं। मैक्स, कपड़े तो बदलने दो मुझे। मैक्स, 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 रुको रुको रुको। क्या लगता है तबीयत खराब हो रही है। एली, क्या हो रहा है जैसे तुम्हें? कि मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मिंट लॉलीपॉप चाहिए। मिंट लॉल, वो भला मुझे यहाँ कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं पता, जाओ और कोई भी दुकान लूट लो। फार्मेसी पहली मंजिल पर ही है, प्लीज तुम जाओ, बस जाके यहीं ले रुकना, आओ। मैं अभी आता हूँ। ओके, शुक्रिया। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? ये जरूरी नहीं है, आपको बताना होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बहुत जरूरी है, सच में, मेरा यकीन बेटा, कीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं झूठ नहीं बोलने वाली। ये सही नहीं है। ये बेफिजूल का झूठ नहीं है, ये मेरी जान बचाने के लिए है, वरना वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन? मेरा बॉयफ्रेंड, वो राक्षस है, वो मुझे मार डालेगा। पर इससे मेरा क्या लेना देना है? उसे अपनी जायदाद के लिए अरसे से एक वारिस चाहिए और मैं नाकाम रही। अगर आपने नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार देगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, ठीक है? पुलिस को मत बताना। सच कहूँ तो अपने शहर की सारी पुलिस उसकी जेब में है। उससे बात करना बेकार है। आप बस उससे ये कह दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे मुझे 2 दिन मिलेंगे उस राक्षस से दूर भागने के लिए और फिर मैं वो... यहाँ पर वाटरमेलन लॉलीपॉप्स ही थे, इनसे तुम्हें अच्छा लगे? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बाहर इंतजार करना प्लीज। क्या? लेकिन मैं यहाँ मैं डॉक्टर हूँ और मेरी एग्जामिनेशन में दखल मत दो। बाहर इंतजार करो। समझ गया। देखा कितना अत्याचारी है। हाँ, समझ आया कि वो अत्याचारी है, लेकिन तुम्हें बेड पर लेटना पड़ेगा और मुझे तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पर मुझे होगा। इसकी क्या जरूरत मुझे है? रिकॉर्ड के लिए जरूरत होगी। सच देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। प्लीज, ये कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इतनी मदद करने के लिए। आप सच में बहुत अच्छी औरत हैं। हाँ, आपको कोई अंदाजा नहीं, आपके ये कहने से मेरी जान बच गई। ओ, तुम्हें तो जुड़वा है। अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। बस एक बच्चे का झूठ काफी नहीं रहेगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम सच में प्रेग्नेंट हो। देखो। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। पर मुझे लगा तुम्हें बच्चा चाहिए क्या था। बात कर रही हो आप? क्या बात कर रही हो? बच्चे वो आखिरी चीज होंगी जो मुझे चाहिए, वो भी किसी अजनबी के साथ नहीं। अजनबी के? मुझे तो लगा ये उस लॉलीपॉप वाले के बच्चे हैं। हाँ, देखो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका पिता कौन है? ये सच में बहुत बकवास सवाल है। इनका पिता कौन है? सोचने दो मुझे, सोचने दो। मुझे लगता है ये फिटनेस कुछ है। हाँ, क्योंकि अगर वो टायरन के हैं या फिर मिस्टर चेन के। ठीक है, ये सब बहुत हुआ। क्या? रुकिए। देखो, मैं आपको पैसे दूंगी। हाँ, $10,000। अच्छा लगा सुनकर?
बस जाकर उसे ये कागज दो जो कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस बस इतना लेकिन करना है। ये उसके बच्चे नहीं हैं। बेटा, वो नहीं होता जिसका बच्चा पेट में होता है। यही तो वो चाल है जो मैं चलूंगी ताकि वो सोचे कि वही पिता है। हाँ ठीक है, आप मना करो तो भी चलेगा। मैं कोई और डॉक्टर ढूंढ लूंगी जो बड़ी खुशी से मेरी मदद करेगा, जो तुमसे ज्यादा समझदार होगा। हे, हे, कहाँ जा रही हो आप? हाँ? टाडा! ऐसा नहीं हो सकता। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बधाई हो, तुम अब एक पिता हो और अब तुम किसी भी हाल में नहीं भाग सकते पैसों की जिम्मेदारी से। अगर ये मेरा ना हुआ तो? क्या मतलब? मैं कभी किसी और के साथ नहीं थी सिवाय तुम्हारे, समझे? और वैसे भी ये डॉक्टर डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। हाँ, मैं करवा सकती हूँ, लेकिन शायद तुम ही इनके पिता हो। बधाई हो। तुम्हें क्या हुआ है डैडी? तुम इतने उदास क्यों हो? अब मुझे क्या करना होगा? ओह, तो अब तुम्हें सलाह चाहिए। एक दूसरे की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करते मैक्स, ये प्यार के बकवास गेम्स खेल खेल कर। हाँ, बस मेरे हिस्से का पैसा दे दो और चले जाओ। बेहक का 50% लेने में शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कहा तुमने? 50? हाँ नहीं, तुम्हारा गणित गलत है, क्योंकि आधा आधा तो होता है 2 लोगों में, लेकिन अब तो 2 लोग नहीं है ना। क्या तुम 3 हिस्सों में बांटना चाहती हो? 4 में जुड़वा होने वाले हैं, तुम्हें जुड़वा होने वाले हैं। इसका मतलब तुम्हें 25 मिलेगा, जो बहुत ज्यादा पैसा है ना? तुम्हें ये मानना होगा, वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी और फिर तुम्हें एक भी कौड़ी नहीं मिलने वाली, समझे? ठीक है, मैं कार के पास जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। सही चुनाव किया। औरतों की जय हो। शुक्रिया। ओके, ये लो, इस बैग में जो है वो तुम्हारी जिंदगी सुधारने के काम आएगा। शुक्रिया। मजाक कर रहे हो क्या? ये सब क्या है? जॉब की एड? सच में? अच्छा मजाक है। हाँ हाँ। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी जरूरत है। ओ सच में? आखिर तुम्हें काम मिल गया और धोखे से पैसे बनाना छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत, तुम मेरे होने वाले बच्चों के बाप हो। देखना अब मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम मुझे जिंदगी भर पेशगी देते रहोगे। एली, मैं सब कुछ जानता हूँ। सच में तुम्हें सच में खुद पर शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तुम्हें देने वाली थी $10,000 और तुमने क्या किया? हाँ, तुम देने वाली थी, पर मैक्स मुझे नया घर देने वाला है। सही कहा ना बेटे? बिल्कुल मॉम। डैड और आपके लिए एक नई कार भी। हाँ। मॉम? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? हाँ, 6 महीने के रिलेशनशिप में तुमने कभी मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी गलती है, माफ कर दो। आपसे मिलके अच्छा लगा मॉम। और अब इसका क्या? हाँ, इसका क्या? मुझे जुड़वा होने वाले हैं और अब किसी को मेरी जरूरत तुम नहीं ही है। नहीं हो जो लोगों को उल्लू बना सकती हो। कोई जुड़वा नहीं है। क्या बात कर रही हो आप? तो ये क्या है? ये जो यहाँ पर 2 काले दाग दिख रहे हैं, हाँ? ये तो बस 2 काले और गहरे दाग हैं, बच्चे नहीं हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। बच्चे
तुम्हें अब एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तुम आसान काम से शुरू कर सकती हो, सफाई वाली या वेट्रेस या जो भी हो। तुम्हें सच में पैसे की कीमत जाननी चाहिए। लेकिन अच्छी कोशिश थी। हे, सुनो, क्या तुम ठीक हो? रुको, बस एक सेकंड। मेरे पास एक दवाई है, अभी लाती हूँ। रुके मिस। क्या? मैं ठीक हूँ, तो मैं चलता हूँ। ओके। क्या वाकई? तुम्हारी मॉम कहाँ है? घर पर। रुको, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। और ये मॉम को देना। मुझे और मेरे बेटे को जीने के लिए चोरी करनी पड़ी। सुनो, सुनो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी। अच्छा काम किया। देखो हमें कितना कुछ मिला है। मॉम, ये वापस कर देते हैं। ताकि वो उसके बाद पुलिस को बुला ले, यही चाहते हो तुम? पर वो दूसरों जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये सब बातें हैं। मॉम, क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दुनिया बहुत बुरी है, बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। और कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें वो छीनना पड़ता है जो हमारा नहीं है। मुझे लगता है हमें इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे पॉन शॉप से। ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ चीजों पे अपने विश्वास की वजह से मैं अपनी सबसे कीमती चीज खो दूंगी। मेरी जिंदगी का यही सबक है, सही शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। ओह, तो मुझे इसकी कितनी कीमत मिल जाएगी? ये आपको कहाँ से मिली? ये एक गिफ्ट है, मेरी दोस्त ने दिया। आपकी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है, अनोखी चीज है ये। जानती हो ये $10,000 की है। ओह, मेरा मतलब है, ओह, ये इतना सस्ता है? मुझे लगा था ये महंगी होगी। तो क्या आप सच में ये गिफ्ट बेचना चाहती हैं? हाँ, हाँ। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसे लाता हूँ। हमें उस औरत के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। उस अमीर औरत के बारे में सोचना बंद करो, वो कब का तुम्हें भूल चुकी होगी। देखो बेटा, हमारे पास ये आखिरी मौका है इस भूखमरी से निकलकर एक नई शुरुआत करने का, एक घर में रहने का, समझे? पैसे कहाँ है? देखिए, बात यह है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, बस कुछ मिनट और। और पेंडेंट कहाँ है? ओह, मैंने उसे लॉकर में रख दिया है। अच्छा, जब तक पैसे आ रहे हैं, क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे? कुकीज के साथ? हाँ, कुकीज के साथ। मुझसे चालाकी करना बंद करो, पेंडेंट वापस करो। गुड आफ्टरनून मैम, आप पर चोरी का इल्जाम है। नहीं, मॉम, मॉम, मैक्स, आपको खामोश रहने का राइट है। नहीं मॉम।
चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। चुपचाप चलो। पर मुझे अपनी मेरी मॉम बात के सुनो। साथ रहना है। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है। मेरी जिंदगी, मेरा मैक्स मुझसे दूर हो रहा था, पर अभी बहुत कुछ बाकी था। मैक्स, मुझे जाने दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। इसका कोई फायदा नहीं है मैम। झूठ बोल रही है ये। इस पेंडेंट की ओनर मिस होप लॉन्ग हैं। वो एक मशहूर समाज सेवी हैं। तुम्हारे लिए। बाय द वे सर, वो पेंडेंट कहाँ है? हमें उसे उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ओह, मैंने उनकी सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया है। मिस लॉन्ग यहाँ बस पहुँचती होंगी। ओह, वो रही। मैम, आई एम सॉरी। रुको बच्चे। मिस लॉन्ग, शायद ये आपकी है। आपको ऐसी महंगी चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए। यहाँ आसपास बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। सर, इतना सोचने के लिए आपका शुक्रिया, पर किसी ने मेरा कुछ नहीं चुराया। ये एक गिफ्ट है। हाँ, ये लो। क्या आप प्लीज हथकड़ियाँ खोल देंगे? थैंक यू। मैक्स, लगता है ये मामला अब सुलझ गया है। जी, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। देखिए मिस लॉन्ग, दरअसल बात ये है कि समझती हूँ, तुम गलत नहीं थे। हाँ, सॉरी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या सच में? शुक्रिया। पर क्यों? सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया और आप इतनी अच्छी है। मुझे पता है सड़क पर जीना क्या होता है, बच्चे के साथ, और हर रोज इस बात की चिंता करना कि उन्हें क्या कैसे खिलाना है। मैं भी बेघर थी। जिंदगी हमेशा हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर देती है, लेकिन साथ मिलकर उनका मुकाबला किया जा सकता है। तो अब मैं मदद करती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की और अपनी। मॉम, मैंने आपको कहा था ये अलग है। सच कहा तुमने। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे चैरिटी फाउंडेशन में काम करना चाहोगी? ओह, थैंक यू, थैंक यू। तो तुम बदलने के लिए तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। सही शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, है ना? ये एक सच्ची कहानी है स्टेफनी बोमैन और उनकी बेटियों की, जिसने ये साबित किया है कि सही शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। कभी स्टेफनी और उनकी 2 बेटियां सड़कों पर रहने को मजबूर थीं। जीने के लिए हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता था, पर स्टेफनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉब ढूंढी और जल्दी ही कामयाब हो गई। उन्होंने एक होमलेस असिस्टेंस सेंटर शुरू किया और जानी मानी समाज सेविका बन गई। वो आज ऐसे ही कई लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं जो आज ऐसे ही मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, जैसा कभी उन्होंने किया था।